हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एचपी कंपनी के Z सीरीज से एक ब्रांडेड गेमिंग पीसी बिल्ड किया है, उसका फुल रिव्यू करेंगे। इस गेमिंग पीसी का मॉडल नंबर क्या है, इसकी स्पेक्स क्या है और इसकी प्राइस क्या है और इस पे कौन कौन सी गेम्स प्ले हो जाएंगी, वो सब कुछ हम आपको वीडियो में बताएंगे। मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस पीसी के बारे में तमाम मालूमात हासिल हो सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। एचपी कंपनी का Z सीरीज गेमिंग पीसी का फ्रंट व्यू आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं इसका मॉडल नंबर। इसका मॉडल नंबर इसके फ्रंट पे मेंशन है Z230। एचपी कंपनी की Z सीरीज से ये 230 वर्कस्टेशन है। ये हैवी ड्यूटी गेमें तमाम चलाता है। हैवी ड्यूटी ये गेमिंग पीसी है। इसके फ्रंट के ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें आप यहाँ देखें पावर ऑन ऑफ का बटन है। उसके अलावा 4 अदद USB पोर्ट है जिनमें 2 अदद 2.0 है, 2 अदद 3.0 है। हेडफोन और माइक्रोफोन का जैक मौजूद है फ्रंट के ऊपर। यहाँ पर देखें कि स्मॉल साइज जो है सुपर डीवीडी राइटर इसके अंदर लगा हुआ है। ये एचपी का मोनोग्राम है और फ्रंट जो कंपनी ने डिजाइन किया है बहुत जबरदस्त किया है। टोटल जो है हार्ड प्लास्टिक के साथ बना हुआ है। ये इस गेमिंग पीसी की बैक साइड है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पावर कोड है, पावर सप्लाई लगी हुई है, PS2 कनेक्टर है कीबोर्ड और माउस लगाने के लिए। उसके अलावा 4 अदद 2.0 की USB पोर्ट है, 2 अदद 3.0 की पोर्ट है। डी सब पोर्ट डिस्प्ले पोर्ट कहलाती है, 2 अदद है। इसके अलावा यहाँ पर इथरनेट पोर्ट है, इसको लैन पोर्ट भी कहते हैं। ये गीगाबिट है, ये नेट चलाने के लिए, डाटा शेयर करने के लिए। डीवे पोर्ट का ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पर मुकम्मल ऑडियो पैनल है। ये गेमिंग कार्ड इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। यहाँ पर कूलिंग सिस्टम है। विंडोज का जो जेन्युइन स्पीकर है मेंशन है। ये इस गेमिंग पीसी का इंटरनल साइड का व्यू है। सबसे पहले देखें कंपनी ने जो इसकी फिटिंग की हुई है बहुत आउट क्लास की हुई है। हर केबल जो है वो तरीके के साथ इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर देखिए ग्रिपिंग की हुई है केबल को। नहीं तो अक्सर गेमिंग पीसी जो बिल्ड करते हैं उसके अंदर केबलों का जो झंझाल टोटल बिखरी होती है, लेकिन इसके अंदर जो है टोटल जो है वो क्लिपिंग करके साइड पे केबलें लगाई हुई हैं। अब बात करते हैं सिस्टम के मदरबोर्ड की। इस सिस्टम के अंदर एक खास बात है कि इसके अंदर आप Xeon का प्रोसेसर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा 4 जनरेशन के प्रोसेसर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी Core i3 4 जनरेशन, Core i5 4 जनरेशन और Core i7 4 जनरेशन के प्रोसेसर इंस्टॉल कर सकते हैं। 2-in-1 का ऑप्शन होता है। Xeon या आप i सीरीज में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सिस्टम का हीटसिंक फैन है, कूलर मास्टर कंपनी का हीटसिंक फैन है। ये बहुत पावरफुल है, प्रोसेसर को हीट नहीं होने देता। कूलर मास्टर जो है वो गेमिंग हीटसिंक केसिंग हर चीज बनाती है। इसके अंदर जो प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है इस वक्त उसके बारे में आपको बताते हैं कि इंटेल Core i5 4 जनरेशन का प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है, जिसकी जो सीरीज है 4590 है। इसकी जो टर्बो स्पीड है वो 3.3 गीगाहर्ट्ज है। इसकी मैक्स टर्बो स्पीड 3.7 गीगाहर्ट्ज है। इसके जो प्रोसेसर की सॉकेट है वो LGA1150 है। इसकी जो कैशे है वो 6 MB है। इसकी जो प्रोसेसर की कैशे टाइप है L3 है। इस सिस्टम के अंदर 4 रैम की स्लॉट है। इस वक्त 4 GB DDR3 की रैम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ये मैक्सिमम 32 GB तक रैम सपोर्ट करता है। 8 GB के आप 4 मॉड्यूल लगाकर 32 GB तक इजीली रैम अपग्रेड कर सकते हैं। इसको रैम अपग्रेड करने के लिए आपने ख्याल करना है, पहले जो पेयर लगाना है ब्लैक और ब्लैक का करना है या व्हाइट और व्हाइट का करना है। यानी कि ये नहीं हो कि एक व्हाइट और एक ब्लैक में लगा रहे हैं तो फिर ये पेयरिंग इसकी नहीं होगी, प्रॉब्लम करेगा पीसी। इसको ब्लैक और ब्लैक को करें, व्हाइट और व्हाइट को पेयर करके आपने इसको इंस्टॉल करना है। ये सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल्ड है। इस सिस्टम के अंदर 2 अदर स्लॉट होती है ग्राफिक कार्ड की। आप 2 ग्राफिक कार्ड लगाकर भी मर्ज कर सकते हैं। इस वक्त इस सिस्टम के अंदर एनवीडिया का जो GeForce का ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल्ड है, जिसका जो मॉडल नंबर है GT330। ये 1 GB का है, 128 इसके बिट्स हैं। DDR3 ये कार्ड है। ये गेमिंग पीसी जो है DDR3 और DDR5 तमाम कार्ड सपोर्ट करता है। इसके ऊपर आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, GTA 5, उसके अलावा PUBG जो आजकल फेमस गेम है, इसको ना सिर्फ आप प्ले कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और भी बहुत सी गेम्स इस पे प्ले हो जाएंगी। अगर GPU के बगैर भी आपने इस पे गेम्स चलानी है तो इसके ऊपर आपकी गेम बहुत सी प्ले हो जाएंगी। इस सिस्टम के अंदर 2 अदद मिनी पीसी एक्स्ट्रा की स्लॉट भी है। इसके अंदर गीगाबाइट के आप इथरनेट कार्ड, साउंड कार्ड और वाईफाई कार्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। और पुरानी सिंपल जो पीसीआई स्लॉट होती है व्हाइट कलर की, वो भी इसके अंदर एक मौजूद है। उसके अंदर भी आप टीवी ट्यूनर कार्ड, साउंड कार्ड जो पुराने मॉडल में है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस सिस्टम के अंदर जो SATA पोर्ट्स हैं उसके बारे में। इस सिस्टम के अंदर 5 SATA पोर्ट के ऑप्शन है, जिनमें एक के ऊपर आपका DVD और 4 आप हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं। ये सिस्टम बहुत ही सॉलिड सिस्टम है। गेमिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए और डाउनलोडिंग वगैरह जो करते हैं उनके लिए ये बेस्ट सिस्टम है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर DVD राइटर इंस्टॉल्ड है, जिसको सुपर कम्बो कहते हैं। लैपटॉप वाला स्लिम लगता है, आप एक्स्ट्रा बड़ा लगाना चाहते हैं 2 वो भी लग जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए इस पर 500 GB SATA हार्ड ड्राइव इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। ये WD कंपनी की है, ब्रांडेड हार्ड ड्राइव है। इसको आप 8 TB तक इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप SSD ड्राइव लगा के अपग्रेड करना चाहते हैं तो SSD ड्राइव लगाकर भी अपग्रेड हो जाएगी। आपकी एक कार्ड यहाँ पे फिट होगी, एक यहाँ पे होगी, एक आपकी SSD यहाँ पे लगेगी,
3 हार्ड ड्राइव यहाँ पर लगी और एक आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी 4 हार्ड ड्राइव जो एक्स्ट्रा लग सकती हैं आप इजीली यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर इस वक्त जो जर्मन एचपी की पावर सप्लाई इंस्टॉल्ड है, जिसके जो वाट है मैक्सिमम वो 400 वाट है। 400 वाट की पावर सप्लाई है। गेमिंग पीसी जितने भी होते हैं उनके अंदर जितने वाट की सप्लाई ज्यादा होगी उतनी गेमिंग परफॉर्मेंस आउट क्लास होगी। इसलिए हमने आज ये पीसी बिल्ड किया है, ब्रांडेड गेमिंग पीसी, क्योंकि इसकी पावर सप्लाई भी बहुत ही हैवी ड्यूटी है और उसके अलावा कार्ड के साथ अगर आप इस पे गेम प्ले करेंगे तो आपको इसकी परफॉर्मेंस में बहुत मजा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो मेन कनेक्टर है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ये 6 पिन नहीं है, 24 पिन है और 24 पिन पावर कनेक्टर की जो सप्लाईज होती हैं वो गेमिंग परफॉर्मेंस में बहुत आउट क्लास रिजल्ट देती हैं। यहाँ पर कूलिंग फैन इंस्टॉल्ड है और इसके अंदर जो बिल्ट इन स्पीकर है वो यहाँ पर मेंशन है। HP वर्कस्टेशन Z230 सिस्टम की जो स्पेक्स मैंने आपको वीडियो में बताई है, इंटर कोर i5 4 जनरेशन, 4GB DDR3 और 500GB SATA हार्ड ड्राइव और 1GB ग्राफिक कार्ड के साथ इसकी प्राइस है 30,000 रुपये। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर हो। इसके अलावा जो दोस्त इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। शुक्रिया।